विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का हुआ निधन। बारामती में भीषण विमान हादसा, लैंडिंग के वक्त 2 हिस्सों में टूटा विमान। अजीत पवार समेत 5 की मौत। संसद में राष्ट्रपति का संबोधन, विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम और प्रगति का संकल्प, संकट का साथी सरकारी बीमा। राष्ट्रपति ने बताया अब तक 24,000 करोड़ के क्लेम का हुआ भुगतान। चंडीगढ़ में हड़कंप, 26 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप। चंडीगढ़ पुलिस का एक्शन मोड, 10 स्कूलों सर्चिंग पूरी। होशियारपुर में बड़ी रेड, पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोरा के घर ईडी और आईटी की दबिश। बेसबॉल बैट से सिर पर वार, बसंत विहार कॉलोनी में ई रिक्शा चालक के पिता की मौके पर मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय और स्तब्ध कर देने वाली क्षति है। बुधवार सुबह यानी आज बारामती एयरपोर्ट पर हुआ ये विमान हादसा इतना भीषण था कि लैंडिंग के दौरान रनवे पर स्पर्श करते ही विमान 2 हिस्सों में टूट गया और देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया विमान। अजीत पवार मुंबई से चुनाव प्रचार के सिलसिले में बता दें बारामती जा रहे थे, तभी ये तकनीकी खराबी जानलेवा साबित हुई है। इस हृदय विदारक दुर्घटना में अजीत पवार सहित आपको बता दें विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना जबरदस्त था कि बचाव कार्य शुरू होने से पहले ही विमान जलकर राख हो चुका था। साथ ही अजीत दादा के नाम से लोकप्रिय और 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे पवार के निधन से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ उठी है। बता दें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत देश के दिग्गज नेताओं ने इस घटना पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है। साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति का एक सशक्त अध्याय आज हमेशा के लिए शांत हो गया। रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आपको बता दें संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का एक सशक्त खाका पेश किया है। राष्ट्रपति ने सरकारी बीमा योजनाओं की सफलता का जिक्र करते हुए यह भी बताया कि इनके जरिए अब तक 24,000 करोड़ रुपयों से अधिक के क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही जो करोड़ों गरीब परिवारों के लिए संकट की घड़ी में बड़ी राहत साबित हुआ है। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि आज भारत के युवा, किसान और उद्यमी विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में अपनी भूमिका का विस्तार कर रहे हैं। विकास के उत्साहजनक आंकड़े इस बात का सबूत भी हैं कि भारत सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन योजनाओं से करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों को बीमा कवरेज मिला है। इनके तहत 24,000 करोड़ रुपया से अधिक का क्लेम भी दिया गया है। ये योजनाएं संकट के समय करोड़ों गरीबों का संबल बनी है। माननीय सदस्यगण, मुझे ये देखकर संतोष है कि आज देश के युवा, किसान, श्रमिक और उद्यमी विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का लगातार विस्तार कर रहे हैं। बीते वर्ष के उत्साहवर्धक आंकड़े इसका प्रमाण है। पिछले वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड 350 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पन्न हुआ है। 150 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश बन गया है। हमारा देश विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश भी बना है। ये ब्लू इकोनॉमी में देश की सफलता को दिखाता है। इन योजनाओं से करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों को बीमा कवरेज मिला है। इनके तहत 24,000 करोड़ रुपया से अधिक का क्लेम भी दिया गया है। ये योजनाएं संकट के समय करोड़ों गरीबों का संबल बनी है। माननीय सदस्यगण, मुझे ये देखकर संतोष है कि
आज देश के युवा, किसान, श्रमिक और उद्यमी विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का लगातार विस्तार कर रहे हैं। बीते वर्ष के उत्साहवर्धक